नमस्कार दोस्तों। कोई हमें मंदिर में आने दें या ना आने दें, हमें कोई परवाह नहीं। कोई हमें कुछ भी समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा तन ही मंदिर है और हमारे तन मन में बसे हैं राम 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 राम। राम के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए कण कण में बसे हैं राम एक लच्छेदार नारे के अलावा और अधिक महत्व नहीं रखता। लेकिन छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय के लिए राम का नाम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है और उनकी संस्कृति को दर्शाता है। राम के नाम का टैटू बनवाने वाले ये अनोखे रामनामी संप्रदाय के लोग भले ही राम नाम को अपने तन मन में बसा के रखते हैं, लेकिन इनकी आस्था में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये कभी न मंदिर जाते हैं, न ही पीला रंग का वस्त्र धारण करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि भविष्य का हर वीडियो आप सुगमता से देख पाएं। आपने अगर एक भी परमानेंट टैटू, जिसे छत्तीसगढ़ी में गोदना कहा जाता है, अपने शरीर की किसी भी अंग में उकेरा है, तो आप सहज ही समझ जाएंगे उसकी पीड़ा को, जिसका पछतावा आपको कुछ घंटों में होने लगता है। सोचिए, अगर कुछ हिस्से की टैटू या गोदना हमें ऐसे दर्द से सराबोर कर देती है, तो यही अगर आपके पूरे जिस्म पर हो तो आपको कितनी पीड़ा की अनुभूति होगी। आज की इस वीडियो में एक ऐसे संप्रदाय के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं जिसकी कहानी दर्द भरी है, जिनकी श्रद्धा और भक्ति के आगे ईश्वर भी नतमस्तक है। रामनामी संप्रदाय की स्थापना सन 1890 में परशुराम ने की थी। यह रामनामी संप्रदाय एक हिंदू संप्रदाय है जिसके मानने वाले लोग, जिसके अनुयायी राम नाम की पूजा करते हैं। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में रहने वाले रामनामी संप्रदाय के अनुयायी दिन भर राम नाम का जाप करते हैं एवं राम नाम मुद्रित शॉल को ओढ़ते हैं तथा अपने शरीर के सभी अंगों पर राम नाम का गोदना गुदवाते हैं। एक ऐसी संस्कृति के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें राम नाम को कण कण में बसाने की परंपरा है। रामनामी संप्रदाय के लोग राम के नाम को अपने शरीर के सारे अंगों पर एक स्थायी टैटू के रूप में गुदवाते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी में गोदना भी कहते हैं। तन मोरा राम मन मोरा राम, तन मोरा राम मन मोरा राम, मोरा कण कण हो राम ही राम, राम ही पार लगाएंगे। चल थल गगन मंडल में राम ही पार लगाएंगे। ये कहानी है हिंदुस्तान के सांस्कृतिक समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले जांजगीर चांपा की,
जहां आज भी बसते हैं रामनामी संप्रदाय के लोग, जिनकी संख्या भले ही दिन ब दिन घट रही है, लेकिन आज भी इनकी श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक मान्यताएं जात पात के उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला रही हैं, जिनके कारण इन्हें ऐसे अनोखे परंपरा का अनुसरण बरसों पहले करना पड़ा था। मन में राम, तन में राम, घर आंगन में राम और चारों तरफ सिर्फ राम राम की पुकार। ये हैं छत्तीसगढ़ के राम भक्त डोमराम खूंटे राम। रामनामी पहनावे में 82 साल के डोमराम उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने माथे पर राम नाम का गोदना गुदवाया था। 16-17 साल की उम्र में गुदवाने पर उन्हें दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन श्रद्धा के आगे सब झेल लिया। अपने शरीर पर राम नाम गुदवाने वाले डोमराम इकलौते भक्त नहीं हैं, बल्कि ऐसा करने वालों का एक पंथ बन गया है। इनकी पहचान भी रामनामी के तौर पर होती है। ये शरीर के हर हिस्से को राम नाम से भर देते हैं। इस पंथ का जन्म कैसे हुआ और गोदने का ये रिवाज क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसके कोई ठोस दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन पंथ को मानने वाले इससे जुड़ी एक कहानी बताते हैं। अब बुला के उसको कच्चा मस में राम राम लिख दिया, तो वो आया आकर के फिर राम राम को लिखवाया। ये नाम का जन्म उसी दिन कांटा रख के उसको मारने लगा। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि सवर्णों ने राम भक्ति के लिए कथित तौर पर उन पर जुल्म किए और ये मामला अदालत भी पहुंचा। सवर्ण जाति के लोगों ने इन्हें राम का नाम न जपने की हिदायत दी। इनका जवाब था, वो भगवान ने किया जो इंसान के जपने से अपवित्र हो जाए। आजादी के बाद इन रामनामियों को समानता का अधिकार तो मिला, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या घटने लगी। वजह रही रोजगार की तलाश में होने वाली परेशानी। मेरा बच्चा लिखा लिया, तब ये पढ़ जाएगा, लिख करके होशियार हो जाएगा, तब इसको पद नहीं मिलता है, नौकरी नहीं देता है कोई। छोटा जातिगत बंधन को तोड़ने के लिए शुरू हुए इस रामनामी पंथ को मानने वाले लोग आधुनिकता के दबाव में अब छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में ही सिमट कर रह गए हैं। लगाना भोग, कुछ एक अपमान करना है, अब खिलाता है सारे जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? तुम्हारा ज्योति से रोशन है सूर्य चंद्र और तारे, अगर तुमको दीपक दिखाऊं मैं। संप्रदाय के मेहत्तर लाल टंडन जो 76 वर्ष के हैं, उन्होंने बताया कि वो लगभग 54 वर्ष पूर्व अयोध्या में जब उनकी उम्र 22 साल थी, तब उन्होंने पहली बार अपने माथे पर राम नाम का गुदना गुदवाया था। उसके पश्चात वो अपने घर में, अपने गांव में आकर पूरे शरीर के अंग में राम नाम का गुदना गुदवाया था, जो उनके साथ में मरते दम तक रहेगा। शरीर में सर से लेकर पांव तक राम नाम गुदवाने के कारण, यहाँ तक अपने तलवे और जीभ में भी राम नाम गुदवाने के कारण ये रामनामी दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इनको अपने पहचान का भी संकट हो पड़ा है। इसके कारण है इनकी जो वर्तमान पीढ़ी है, उनका गुदना से दूरी बनाना। रामनामी संप्रदाय के लोगों का 5 प्रतीक चिन्ह है, जो प्रमुखता आपको ये दर्शाएगा कि ये रामनामी संप्रदाय के लोग हैं। उसमें सबसे पहला है अपने शरीर पर राम नाम का परमानेंट टैटू बनवाना, राम नाम लिखा हुआ सफ़ेद वस्त्र धारण करना, घुंघरू बजाते हुए भजन करना एवं मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण करना। ये सभी 5 प्रतीक ऐसे हैं जिससे आप दूर से ही समझ सकते हैं कि ये रामनामी संप्रदाय के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में लगने वाले अनेक मेलों की श्रृंखला की शुरुआत पौष माह में होने वाले बड़े भजन मेले से माना जाता है। पौष माह में ही लगता है रामनामी संप्रदाय का बड़े भजन का मेला, जो कि जांजगीर चांपा व पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी अनोखी विविध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बड़े भजन मेले के लिए गांव का चुनाव करने के लिए जो रामनामी संप्रदाय की विशेष समिति होती है, वह गांव का मुआयना करती है तथा वहां गांव में लिखित रूप से यह दिया जाता है कि 3 दिवसीय मेले के पश्चात वहां पूर्णतः नशाबंदी होगी तथा रामनामी संप्रदाय के लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि 3 किलोमीटर मेले के दायरे के अंदर कोई भी नशा पान करना अनुचित होता है।
प्रारंभ में बड़े भजन मेला रामनामी संप्रदाय की एक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि थी, जिसमें दिन ब दिन बाजार एवं मनोरंजन जुड़ते गया और आज यह पूरे छत्तीसगढ़ में रामनामी संप्रदाय में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के संप्रदाय में यह प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। बड़े भजन मेला, बड़े भजन मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं रामनामी संप्रदाय के वो लोग जो अपने पूरे जिस्म में राम नाम का गोदना गुदवाए रहते हैं, जिसे आप रामनामी साधु संत या नक शिव भी बोल सकते हैं। राम 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 जय राम 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 राम। ये रामनामी साधु संत अपने शरीर में राम नाम गुदवाने के साथ साथ सफेद वस्त्र में राम राम लिखा हुआ वस्त्र भी धारण करते हैं तथा हाथ में घुंघरू लिए दिन भर मेले के दौरान भजन करते हैं। न मंदिर, न मूर्ति, न ग्रंथ, बस राम नाम ही इनके लिए पर्याप्त है। प्रभु के नाम को इन्होंने रोम रोम में सुशोभित किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में रामनामियों की आबादी अब नाम मात्र ही रह गई है, लेकिन पूरे तन में राम नाम का गोदना, एक दूसरे से मिले तो अभिवादन में राम राम, जो वस्त्र धारण करते उन पर भी लिखते राम का नाम। इन्हें मंदिर जाने और मूर्ति पूजने की आवश्यकता ही नहीं। यह पहचान है छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज के लोगों की। करीब 133 साल पहले छुआछूत व आडंबर से त्रस्त होकर अविभाजित बिलासपुर जिले के छोटे से गांव से इस पंथ की शुरुआत हुई। बीती जनगणनाओं को टटोले तो आबादी 12,000 तक पहुंच गई थी। वह आज 100 के आंकड़े तक आ पहुंची है। जानकार बताते हैं कि वर्ष 1890 के आसपास मालखरौदा क्षेत्र के चारपारा निवासी परशुराम भारद्वाज नामक युवक ने रामनामी पंथ की शुरुआत की थी। इस समाज के लोग प्रभु श्री राम के प्रति अगाध आस्था रखते हैं, लेकिन न तो वो मंदिर जाते हैं और न ही कोई मूर्ति पूजा करते हैं। यह रामनामी लोग महानदी के आसपास पामगढ़, नवागढ़, अकलतरा, जांजगीर, जयजयपुर, बमनी, मालखरौदा, चंद्रपुर, सारंगगढ़, रायगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल आदि जनपदों के 300 से अधिक गांवों में निवास करते हैं। इन्हीं रामनामियों की परंपरा के अनुरूप इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष पुष माह की एकादशी को अखिल भारतीय रामनामी बड़े भजन मेला आयोजित होता है। 3 दिवसीय इस बड़े भजन मेला को एक बार यहाँ बहने वाली महानदी के इस पार और अगली बार महानदी के उस पार आयोजित किया जाता है। दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह नया वीडियो? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नया नया वीडियो रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद।